नमस्ते दोस्तों, मैं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको योगा, फिटनेस एंड वेलबींग से रिलेटेड वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अगर आप स्वस्थ और हेल्दी रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी फिटनेस टिप्स फॉर टीनेज एंड 20 समथिंग लोगों के लिए बना रखा है। मैं लिंक उसका नीचे इन्फॉर्मेशन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं पर्टिकुलरली पेरेंट्स को फोकस रख के बना रही हूँ, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत कुछ वो कर नहीं पाते। तो आपके लिए आज मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लॉन्ग रन के हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगी हर टिप्स के साथ कि आप उसको बिजी लाइफस्टाइल में किस तरह आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं कि हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ। एंड मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल देकर जब हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट नंबर कम्स फॉर स्लीप, देन कम्स मूवमेंट, then comes diet, then some cardio activity and after that yoga and stretching। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा बिकॉज एंड में मैं एक बोनस टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। So चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टिप नंबर 1, दैट इज स्लीप। मैं बता नहीं सकती स्लीप कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें हेल्दी रखने के लिए, चाहे मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो। हम खाने की बात कर लेते हैं या फिटनेस इंडस्ट्री मूवमेंट की बात कर लेती है, एक्सरसाइज की बात कर लेती है, हर चीज़ की बात होती है, बट नींद इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड फैक्टर इन कीपिंग यू हेल्दी। सो प्लीज़ लिसन टू मी। मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मेरी मदर थी जो बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन थी। वो सुबह के 4 बजे जागती थी और रात को 12 बजे सोती थी। तो इट्स लाइक वो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेती थी, बट उनका खाना 110% राइट ऑन स्पॉट होता था। उनकी डाइट बहुत नीट एंड क्लीन होती थी, जो कि हम बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और उनकी मूवमेंट इतनी होती थी कि थ्रू आउट द डे वो रश कर रही होती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से उनका फील्ड वर्क होता था, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होता था उनके लिए। तो उनकी नींद, उनकी थकावट, उनकी थकी हुई बॉडी कभी कभी भी रिकवर नहीं कर पाती थी। चाहे आप कितना भी हेल्दी खा लो, कितना भी मूव कर लो, अगर आप शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, इट मीन्स शरीर आपका रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा है। वर्क को आप नींद के टाइम पे सुलझाने की कोशिश मत करो, नींद आप भरपूर लो। ट्रिक विल बी कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो मेरी एक वीडियो मैंने बना रखी है कि आप थोड़ी अपनी बॉडी को अनवाइंड करो, थोड़ा रिलैक्स करो, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड अनदर ट्रिक इज दैट कि आप वीकेंड पे सो लो। आप वीकेंड पे 2 घंटे ज़्यादा सो लो, आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा फील होगा, आप रिफ्रेश होकर उठोगे। एवरी डे अगर आप आधे घंटे का भी अपना नींद बढ़ा लेते हो तो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक जाएगी। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2, दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट को मैंने सेकेंड नंबर पे इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज स्लीप। बिकॉज मैं अगेन आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो मेरी फैमिली में एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन थे इनफैक्ट हेल्थ वाइज। हम सारे उनको देखकर सीखते थे। उनकी डाइट इतनी नीट एंड क्लीन होती थी, वो हरी सब्जियाँ बहुत खाते थे, प्रोटीन इंटेक काफ़ी अच्छा होता था उनका, और वो हर टाइम ऐसी बुक्स पढ़ते रहते थे जिससे खाने को वो अपना और ज़्यादा हेल्दी बना सके। पॉइंट इज दैट वो सो भी अच्छा लेते थे समहाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई ऑब्जर्व्ड लाइक रिसेंटली दैट मेरी मॉम में नींद की कमी थी एंड मेरे रिलेटिव में मूवमेंट की कमी थी। उनका छोटा सा केबिन हुआ करता था और वो उसी में सोते थे, बैठते थे, खाते थे, ठीक है। उस वहीं पे वो अपना सारा सेल्स वगैरह का डिपार्टमेंट संभालते थे। तो उनकी बॉडी में ज़रा भी लाइक लिटरली मूवमेंट नहीं होती थी बेसिक्स ज़रूरतों को छोड़कर। एंड ही डाइड बाय लाइक ही वॉज ओनली इन हिज लेट 40s एंड दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। लाइक हम सब बहुत अटर शॉक थे कि हाउ कुड दिस हैपन टू हिम, टू समवन हु हैज़ ऑलवेज बीन सो हेल्दी थ्रू आउट हिज लाइफ। सो वहाँ से मैंने पिक किया कि द ओनली फैक्टर दैट वॉज मिसिंग इन हिज लाइफ वॉज नॉट द स्लीप, वॉज नॉट द डाइट, इट वॉज मूवमेंट। तो इसलिए मूवमेंट को मैंने सेकेंड ऑप्शन पे रखा है कि आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। ट्रिक मैं आपको देती हूँ कि आप एवरी डे एटलीस्ट 10 मिनट का वॉक तो आप स्नीक इन कर सकते हो, चाहे आप सुबह में कर लो, शाम में कर लो। ऑफिस जाते हुए आप कुछ दूर उतर जाओ ताकि आप 10 मिनट का वॉक करके ऑफिस जा सको। घर आ रहे हो तो भी अपने डिस्टेंस पे उतरो ताकि आप 10 मिनट का वॉक करके घर पे आ जाओ। आप स्टेयर्स चढ़ो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो स्टेयर 10 बार ही चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। लाइक किसी भी तरह थोड़ा मूव करो बॉडी को, आप थोड़ी लोअर बॉडी मूव करो, अपर बॉडी मूव करो। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी बॉडी
पैक हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी। हम योग में इसको प्राणा बोलते हैं, प्राणा नहीं जाएगा पूरे शरीर में, आपके संचार नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों का घर होता जाएगा। इससे बचिए। इसलिए मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझें कि ये सब छोटी बात नहीं होती है। आप ज़रूर से टाइम निकाल सकते हैं। डू सम मूवमेंट फॉर योर बॉडी, ओके, प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ। सो दैट इज माई सेकेंड टिप, हाउ पेरेंट्स कैन कीप देमसेल्फ हेल्दी। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3 एंड नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट। मैंने डाइट को थर्ड पे इसलिए रखा है कि मैं ऑनेस्टली बिल्कुल रॉ ट्रूथ में शेयर करती हूँ। अगर आप बहुत मूवमेंट कर रहे हो और अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो खाना आप बकवास भी खा लो यार, आपके बॉडी को बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अनदर एग्जाम्पल इज माई डैड, ही इज मोस्टली कंसर्न अबाउट द पुअर पीपल एंड वो उनके साथ रहे हैं, वो उनके साथ खाए हैं, उनको गोली लग चुकी है, उनको बॉम्ब लग चुके हैं। आई एम नॉट किडिंग यू, ही इज अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन एंड आई एम नॉट टॉक अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग हिज हेल्थ फैक्टर्स। उनकी नींद बहुत अच्छी होती है, वो बढ़िया सोते हैं एंड मूवमेंट, मतलब एक बार मेरी मदर इन लॉ रुक कर उन्होंने पूछा था तुम्हारे पापा कभी थकते नहीं है क्या, लिटरली, एंड आई हैड टू से कि मैं थक जाती हूँ, मुझे सच में नहीं पता मेरे पापा थकते हैं या नहीं। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल इन रिगार्ड ऑफ डाइट कि अगर आपका डाइट उतना 100% नहीं भी है, जो कि मेरे पापा का ऐसा नहीं, वो बहुत ही बकवास है, मैं वो प्रमोट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर आपका 100% के बजाय 60 एंड 70% आप हेल्दी खाते हो, 30% आप बकवास भी खा लो तो भी आपको कुछ नहीं होना है। योर बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू रियली रिकवर यू, क्योंकि आप नींद दे रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, तो सारे पुर्जे आपके बिल्कुल सही हैं, हेल्दी हैं। अब डाइट में मैं आपको ट्रिक्स ये दे सकती हूँ कि अगर आप कुछ हैबिट बिल्डअप करना चाहते हो तो सडनली हम कट नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना पड़ता है। तो आप जो भी खाते हो आप उसका प्रोपोर्शन, आप उसकी सर्विंग साइज पहले थोड़ा घटाओ। 4 रोटी खाते हो 3 पे लाओ, 3 से खाते हो 2 पे लाओ, ठीक है। आप देखो कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, लॉस करना है तो डाइट आप थोड़ा थोड़ा घटाते जाओ। अगर आपको गेन करना है तो आप डाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, ठीक है। मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी वेट लॉस एंड वेट गेन को लेकर के। नर्चल में कह रही हूँ कि ये आपका फोकस रहना चाहिए। दूसरी फोकस है आप प्रोटीन अच्छे अमाउंट में बॉडी में डालो। लाइक आप दाल खाओ, हमारे इंडिया का डाइट इतना अच्छा है कि हमारा दाल चावल सब्जी का जो खाने का जो तरीका है उसमें विटामिन प्रोटीन हर चीज़ मिल जाता है। साथ में आप दही ले लो, आप किस तरह बॉडी में कैल्शियम जाए तो बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, दाल एंड चावल मिलकर क्लास ए प्रोटीन होते हैं। अनदर ट्रिक आई वुड गिव कि आप उन चीज़ों को घर पे रखो ही मत। लेज है, मैगीज है, ये सारे जो पैक्ड आइटम्स हैं जो फटाफट आपको बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं, इसमें कैलोरीज भर भर के होती है और बहुत अनहेल्दी होता है। तो हो सके तो या तो आप इसका कंजम्पशन मिनिमाइज कर दो या घर में ऐसे मतलब डजन मत रखो, ठीक है ना। आप रखोगे ना खाओगे, सिंपल चीज़, आप रखोगे आप खाओगे। तो अगर आपको स्नैकिंग ही करनी है, मंचिंग ही करनी है, तो अगर आपका स्वीट टूथ है तो आप फ्रिज में यार फ्रूट्स रखो। सीजनल फ्रूट कुछ ना कुछ स्वीट होता है, आप सीजनल फ्रूट जरूर खाओ, सीजनल सब्जियां ज़रूर खाओ। स्पाइसी एंड सॉल्टी खाना ज़्यादा पसंद है तो आप वेजिटेबल सैलड बना लो। लाइक मैं स्प्राउटेड चना रखती हूँ, वो अंकुरित होते हैं, तो मैं उसमें खीरा, फिर टमाटर एंड अनियन, चिली एंड ये सब डाल के, मसाले वही नमक वमक डाल के मैं इसको खाती हूँ। तो ये ट्रिक थी डाइट के लिए कि आप अपनी डाइट को इस तरह करेक्ट कर सकते हो, इस तरह और हेल्दी बना सकते हो। सो मूविंग ऑन टू 4th टिप, दैट इज कार्डियो एक्टिविटी। मैंने कार्डियो को इसलिए इस लिस्ट में डाला है बिकॉज इज डिफॉल्ट एक्सरसाइज दैट यू मस्ट डू फॉर अ हेल्दी हार्ट। आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी रहोगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो HIIT करके इसके जस्ट पहले वीडियो डाला है मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो वो देख सकते हो सके तो उसमें से आप बिगिनिंग का 3 मिनट ही आप ट्राई करो, एंड में कूल डाउन है आप फिर कूल डाउन कर लो। किसी भी तरह आप अपने हार्ट का रेट अगर पंप अप कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड। आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, आप 50 जंपिंग जैक कर सकते हो, 100 जंपिंग जैक कर लो, लाइक जंपिंग स्क्वाट कर सकते हो, 15-20 आप स्क्वाट कर लो, वेरी गुड। जंपिंग लंजेस कर लो, इज वेरी गुड। एनीथिंग दैट इज गोना pump your heart rate is really good for your health. Another thing I would like to talk about कि मैंने BBC का काफ़ी पहले एक वीडियो देखा था, मेरे पास अभी लिंक नहीं है, आई विल ट्राई टू सर्च, मिले तो मैं उसको लिंक में नीचे दे दूंगी। बट ये डॉक्यूमेंट्री BBC की थी। इट वॉज अबाउट 2 पीपल, एक दिखता हेल्दी था और एक इंटरनली हेल्दी था। लाइक फिट लुक्स डिफरेंट ऑन पीपल। जो इंटरनली फिट है दैट इज द पर्सन हु इज एक्चुअली फिट। एंड उसके लिए बताया गया था कि अगर आपका शेड्यूल बहुत पैक्ड है, वर्क लाइफ है,
तो वीक में 3 बार, ओनली 3 टाइम्स वीक में 10 मिनट्स ट्राई टू टेक आउट। एंड उस 10 मिनट में बेसिकली व्हाट दे इंसिस्टेड कि गो फॉर अ रन एंड गिव योर बेस्ट। लाइक आप पूरे दिलो जान से दौड़ो, लाइक अपना बेस्ट दे दो। 2 मिनट के बाद आप रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर रिपीट दिस फॉर 3 टाइम्स में लमसम ये 8 से 10 मिनट हो जाने हैं। इससे होता ये है कि आपके बॉडी में जब आप अपने बॉडी को मैक्सिमम पीक पर लेकर जाते हो, वो भी इंटरनल ऑर्गन से, वो भी जो अंदर पड़े हैं उनको भी बॉडी यूज़ में लाता है, उनसे भी वो एनर्जी लेता है, उनको भी वो एक्टिवेट करता है। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है कि बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन बहुत हेल्दी होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी का हर ऑर्गन आप उनको यूज़ में ला रहे हो। सो अगर आप नहीं कर सकते पूरे वीक में 3 बार 10 मिनट अपने बॉडी को दो। मैंने सोचा ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप बहुत ही बिजी हो, आप इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ अगर आप पूरी वीडियो से कोई एक पॉइंट भी आप लेके जाओ तो ये ज़रूर लेके जाओ। दैट वाज माय 4th टिप कि आप किस तरह पेरेंट्स हो और फिर भी हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5 एंड दैट इज स्ट्रेचिंग और योग। आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है योगा की, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। सन सैल्यूटेशन से शुरू कर सकते हो। सुबह उठ के आप 3 से 5 राउंड सन सैल्यूटेशन का कर लो, सूर्य नमस्कार, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। स्पेशली अगर आप फादर्स हो तो मेन के शोल्डर्स एंड लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होती है कंपैरिजन टू वुमेन, तो उनके लिए भी वीडियो बनाने वाली हूँ पर्टिकुलरली। बट अभी के लिए मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप सूर्य नमस्कार का 3 से 5 राउंड कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखकर आप स्ट्रेचिंग, बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो अगर आप ये चारों चीज़ें कर रहे हो जो कि मैंने ऑलरेडी इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको सेट करके बताया, लाइक स्लीप, मूवमेंट, डाइट, कार्डियो, उसके बाद अगर आप योगा कर रहे हो, माय गुडनेस, आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल होगी, आपकी बॉडी का जो हेल्थ होगा, लाइक इंटरनल हेल्थ, आउटसाइड हेल्थ, हर चीज़, यू विल ग्लो, यू विल ब्लूम, लाइक यू गोना बी फीलिंग सो गुड। यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियली बी फिट एंड हेल्दी। जैसा कि मैंने बोला था, बोनस टिप का टाइम आ गया है। बोनस टिप मेरा ये है कि अगर आप खाना सोने के जस्ट पहले खाते हो तो वो ये आदत बंद कर दो। लाइक आप ब्लोटेड फील कर सकते हो, आपको नींद नहीं आने की दिक्कत हो जाएगी, आप रात भर बहुत दिक्कत से सो सकते हो, लाइक देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। एंड इंटरनल लेवल पे लाइक आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपका खाना पचाने में, जो कि उस टाइम में बॉडी आपका इंटरनल हीलिंग, आपकी रिकवरी, अब बहुत सारे इंटरनल काम होते हैं जो बॉडी जब आप सोते हो तो कर रहा होता है। तो अगर आप उसको खाना पचाने का टाइम नहीं दोगे तो वो ऑलरेडी उस टाइम को आपके इंटरनल हेल्थ को बेटर करने में लगाएगा। सो प्लीज़ ट्राई, आप सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लो, दैट इज लाइक द आइडियल, दैट इज द बेस्ट। 1 घंटे पहले खा लो, ये भी शुरुआत कर सकते हो। लाइक स्टार्ट वेरी सिंपल, ओके। एंड खाना हेवी मत खाओ, रात का डिनर आप कभी भी हेवी मत खाओ, लाइट डिनर करो। ट्राई करो कि बहुत हेवी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली खाना नहीं खा लो, लाइक राइस नहीं खा रहे हो, रोटी खाने की कोशिश करो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, दूध पी लो, दूध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूध अगर आप पीते हो तो आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आपको लैक्टोज का प्रॉब्लम नहीं है, मिल्क पचाने में दिक्कत नहीं होती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। दोज वर ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ यू कैन स्टे एंड ट्राई टू बी हेल्दियर डिस्पाइट यू आर बीइंग अ पेरेंट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा और आप क्या मिस्टेक करते हो। हियर कम्स माय डॉटर। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट टू हेल्प मी मोर देन ट्राई टू स्प्रेड द अवेयरनेस, शेयर दिस विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड फ्रेंड्स, दैट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, से बाय बाय, बाय बाय, बाय।